हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रही हूँ। एक डिज़ाइन है जिसको आप लेडीज़ कार्डिगन पे डाल सकते हैं, जेंट्स स्वेटर पे डाल सकते हैं और बच्चों के प्रोजेक्ट में, सॉल स्टॉल में, किसी में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें 8 के मल्टीपल में फंदे चाहिए। 8+8+8 करके आप फंदे अपनी प्रोजेक्ट में डाल लें और उसमें 4 फंदे और ऐड कर लें, यानी 8+8++4 फंदे जो हैं वो इस तरीके से आप ऐड कर लें। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। तो यहाँ पर मैंने ये 8 के मल्टीपल में फंदे यहाँ पे डाले हैं, मैंने 20 फंदे इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए अब हमने यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे फाउंडेशन रो है हमारी 2, तो वो देखिए हमने किस तरीके से करना है। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे, उसके बाद इस तरह से धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं। 1 2 फंदे हमने यहाँ पे उल्टे बुन लिए। उसके बाद हम धागे को पीछे करेंगे फ्रेंड्स और यहाँ पर 6 फंदे सीधे बुनेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये 6 फंदे हमने सीधे बुन लिए। 6। उसके बाद फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, यही चीज़ हम आगे रिपीट करेंगे, यानी 2 फंदे उल्टे, धागे को पीछे, 6 फंदे सीधे। 1 2 3 4 5 6 फंदे सीधे हो गए हमारे। अब धागे को हम अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे हमारे उल्टे, वही सी चीज़ हम रिपीट करेंगे। अब एक लास्ट वाला है, इसको हमने ऐसे सीधा बुनना है अपने एस स्टिच को। तो ये हमने इस तरह से अपनी फर्स्ट रो जो है वो बना ली है। अब हम इसकी उल्टी साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो उल्टी साइड पे देखिए, पहले फंदे को हम पर्ल वाइज स्लिप करेंगे, धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 6 फंदे उल्टे, जो उस तरफ सीधे बने थे वो इधर को उल्टे हो जाएंगे। 6 फंदे हमारे सीधे, सॉरी उल्टे, उल्टी साइड पे। अब ये धागा पीछे, 2 फंदे हमारे सीधे, जो हमने उधर उल्टे बुने थे वो इधर को सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ को, 6 फंदे यहाँ पे उल्टे, अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एज स्टिच है उसको उल्टा बुन लिया। तो ये हमारी 2 फाउंडेशन रो हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने अपना डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट करना है। तो ये पहले फंदे को इस तरह से स्लिप किया, उसके बाद धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे बुने। अब धागे को हमने पीछे करना है और यहाँ पर एक फंदा सीधा बुनना है, फिर धागे को हम पीछे ही रखेंगे और यहाँ पर ये 2 फंदे, इनको इस तरह से सीधा बुनेंगे इकट्ठा। 2 का हमने 1 कर देना है, 2 फंदों का हमने 1 कर दिया। उसके बाद ये देखिए, धागा इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर 1 और ये 2 बार यहाँ पर धागे को हम लपेटेंगे अपने सिलाई पे, ठीक है। उसके बाद ये जो अगले 2 फंदे हैं इनको इस तरह से स्लिप करेंगे और फिर से ऐसे सिलाई पे ले लेंगे दोनों को इस तरह से, और इन दोनों को अब हमने एक साथ बुन लेना है। यहाँ पे 2 को एक साथ बुन लिया, उसके बाद एक फंदा बचा, इसको सीधा बुन लिया। अब धागे को अपनी तरफ करना है, 2 फंदे उल्टे बुनने हैं, धागे को पीछे किया, एक फंदा सीधा, वही रिपीट करना है। अब ये जितना हमने यहाँ तक बनाया ना, वही हमने आगे रिपीट करना है। तो 2 फंदे एक साथ इस तरीके से। अब धागे को ऐसे पकड़ना है और 2 बार ऐसे, इस तरह से 2 बार हमने लपेटना है सिलाई पे, ठीक है। अब ये ऐसे स्लिप किया, एक दूसरे को ऐसे स्लिप किया सीधी साइड से और इस तरह से सिलाई पे लेते हुए इनको बैक लूप से एक साथ हमने ऐसे बुन देना है और एक फंदा सीधा। और लास्ट में हमारे बचते हैं 2 फंदे उल्टे,
ये उल्टे फंदे ऐसे ही चलेंगे, उल्टे उल्टे ही, और एक फंदा सीधा। अब बैक साइड पे आ जाते हैं, इसकी उल्टी साइड पे 3 सिलाइयाँ हमारी हो चुकी हैं, चौथी सिलाई है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, धागे को हमने पीछे किया, ये 2 फंदे सीधे बुने, धागा अपनी तरफ किया। अगले जितने भी फंदे हैं ना उनको उल्टा ही बुनना है, लेकिन जो जाली वाले फंदे हैं देखिए उनको किस तरह से हमने बुनना है। तो ये देखिए 2 फंदे हमने 2 यहाँ पे जालियां डाली है ना एक साथ, तो इसको ऐसे पकड़ना है और इसको ऐसे घुमा देना है। देखिए यहाँ पे इसकी स्पेस बन गई ना, उल्टा बुनते हुए इसको इस तरीके से बुनना है एक को, और यहाँ पे आधा छोड़ देना है। अब ये आधी जाली बच गई, एक जाली बच गई, एक हमने फंदा बना लिया, तो उसको हमने इस तरह से यहाँ पे बुन लेना है, अपनी साइड को ही बुनना है ऐसे करके। बाकी 2 फंदे उल्टे, तो ये 6 फंदे हमारे यहाँ पे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। अब यहाँ पे फिर से देखिएगा जाली हमने कैसे बनानी है, 2 फंदे उल्टे। अब धागे को अपनी तरफ ही रखना है और यहाँ से आपने उठाना है इस फंदे को, सिलाई को थोड़ा पीछे करते हुए ऐसे घुमाते हुए आगे को ले आना है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बस कुछ नहीं है, ऐसे करके और ऐसे करके, ताकि आपको सिलाई इजी हो जाए। बनाने को अब ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे आपको टाइम लगेगा। तो इसको क्या करना है, ऐसे करके और ऐसे करके, बस इजी हो जाता है। ये एक फंदा ऐसे उल्टा बना लिया और इसको ऐसे छोड़ दिया। जाली को पूरी को नहीं छोड़ना, एक ही जाली को छोड़ना है। हमने 2 बनाई है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे अब एक जाली बच गई, उसको भी हमने ऐसे बुन देना है। अब 2 फंदे आगे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, और एक बच गया ए स्टिच, उसको उल्टा हमने यहाँ पे बुन लिया। तो ये हमारी यहाँ पे 4 सिलाइयाँ हो गई। अब इसकी राइट साइड पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए राइट साइड पे अब हमने किस तरह बुनना है। ये इस तरह से पहले फंदे को स्लिप किया सीधी साइड से, धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे। ये 2 फंदे आपके सारे प्रोजेक्ट में ऐसे ही उल्टे ही चलेंगे। धागा पीछे किया हमने। अब यहाँ पर देखिएगा ये जो पहला फंदा है, इसके साथ हमने इस फंदे को ऐसे 2 फंदों को एक साथ बुनना है। यहाँ पर इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। अब यहाँ पर धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर ये जो एक फंदा है बीच वाला, इसके साथ अब हमने एक जाली डालनी है इस तरह से। तो एक जाली डल गई और एक फंदा सीधा बुन लिया हमने। अब फिर से धागे को यहाँ पर, इसको हमने सीधा बुन लिया। अब यहाँ पर धागे को फिर से अपनी तरफ किया और ये जो 2 फंदे हैं इनको इस तरह से स्लिप करना है और दोनों का 1 कर देना है यहाँ पर, ये इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पे 2 जालियाँ डाली, लेकिन इस 2 फंदे एक साथ बुने, फिर जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा, फिर सीधा एक फंदा, फिर एक जाली डाली, 2 फंदों को एक साथ बुना। अब यही चीज़ें हम आगे भी रिपीट करेंगे। अब आगे 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 का 1 करेंगे इस तरीके से। 2 फंदों का 1 कर दिया, धागे को अपनी तरफ किया, एक फंदे को सीधा बुनना है और साथ में ही एक जाली ऐसे डालनी है। अब एक फंदे को हम ऐसे सीधा बुन लेंगे जो एक बचा है उसका, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहाँ पर ये फंदे को स्लिप किया, एक फंदा और स्लिप किया जो सीधे बचे हुए थे, और इन दोनों को ऐसे बैक लूप से एक साथ बुनना है और एक यहाँ पे जाली डालनी है। 2 फंदों का 1 कर दिया और एक यहाँ पे जाली डाल ली 2 फंदों का 1 करने से पहले। ठीक है, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, ये एक फंदा सीधा। तो इस तरीके से हमारी 5 सिलाइयाँ ख़त्म हो गई। आ जाते हैं इसकी उल्टी साइड पे। तो उल्टी साइड पे फ्रेंड्स देखिएगा, पहले फंदे को स्लिप किया, धागा पीछे, सारी सिलाई वैसे ही बुननी है जैसे हमने पहले बुनी थी इस तरह से। अब जाली को भी हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए 6 फंदे उल्टे, ये 6 फंदे हमारे उल्टे हो गए, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, फिर से 6 फंदे उल्टे। तो ये अब बहुत सिंपल हो गए यहाँ पे आके
6 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को एज स्टिच यहाँ पे उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पे हो गई हमारी कितनी 6 सिलाइयाँ। अब यहाँ पे देखिएगा ये हमारा डिज़ाइन। उसके बाद हमने अब यहाँ पर 2 फाउंडेशन रो बुननी है। एक फंदे को स्लिप किया, यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुने, फिर धागा पीछे किया। अब यहाँ पर हमने 6 फंदे सीधे बुन देने हैं। ये 6 फंदे सीधे, फिर धागे को अपनी तरफ किया, 2 फंदे उल्टे, आगे 6 फंदे सीधे। बस ऐसे ही हमने इसको बुनते चले जाना है। अब धागे को आगे किया और यहाँ पर ये 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। तो इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बना। अब उल्टी साइड पे ना जैसे आपको दिख रहे हैं वैसे ही आपने एक सिलाई ये बनानी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए वो उल्टी सिलाई हमने बना ली। अब हम दोबारा इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो एक बार स्टार्ट करके बता देती हूँ मैं। यहाँ पे देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद धागे को अपनी तरफ किया और 2 फंदे उल्टे बुने, धागा पीछे किया, 1 फंदा सीधा बुना, 6 में से 1 फंदा सीधा, 2 फंदों को हमने एक साथ बुनना है। उसके बाद धागे को अपनी तरफ करना है और यहाँ पर अपनी तरफ नहीं, एक्चुअली 2 बार ऐसे जाली डालनी है इसमें, ठीक है। उसके बाद ये फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे दोनों को और इन दोनों को ऐसे पकड़ते हुए बैक लूप से सीधा बुन देंगे और 1 फंदा सीधा। उसके बाद धागे को अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 1 फंदा सीधा, यहाँ पर 2 फंदे एक साथ। अब यहाँ पे 2 जालियाँ इकट्ठी डाल दी हमने, 2 बार घुमा दिया, 2 फंदों को स्लिप किया यहाँ पे और इनका एक कर दिया बैक लूप से। उसके बाद 1 फंदे को सीधा बुन लिया, धागे को आगे किया, 2 फंदे उल्टे बुने, 1 फंदा सीधा और उल्टी साइड से देखिएगा। एक बार जाली में फिर से बता देती हूँ अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो। यहाँ पे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, ये 2 फंदे उल्टे, फिर यहाँ पे देखिएगा ये जाली है, इसको हमने ऐसे घुमा देना है, बस देखिए इस तरीके से, और इसको उल्टा बुन देना है। यहाँ पे उतार दिया। अब ये एक जाली को और यहाँ पे उल्टा बुन लिया, जाली से 2 फंदे हमारे बन गए उल्टे। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा आगे, 2 फंदे उल्टे। उसके बाद देखिएगा फिर से हमने इस तरह से इसको ले लेना है, जाली को घुमाते हुए 1 फंदा उल्टा बना देना है और यहाँ पे ये एक जाली का 1 फंदा ऐसे हो गया। उसके बाद 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, 1 फंदा उल्टा एज स्टिच। उसके बाद सीधी साइड पे फ्रेंड्स, सीधी साइड पे देखिएगा एक बार फिर से 1 फंदा स्लिप किया, उसके बाद 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे किया, यहाँ पे देखिएगा 2 का हमने 1 किया, 2 का 1 किया, यहाँ पे एक जाली डाली, 1 फंदा सीधा बुना, फिर यहाँ पे 1 फंदा और सीधा बुना, फिर धागे को ऐसे लपेटा, एक जाली डाली। चाहे आप आगे करके सीधे फंदे को बुन दीजिए तो भी जाली बन जाएगी और ऐसे बनाएंगे तो भी जाली बन जाएगी। और इन दोनों फंदों को स्लिप किया, घुमाते हुए हमने ऐसे ले लिया और 2 का यहाँ पे हमने 1 कर दिया। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन ये बन जाएगा। अब यहाँ पर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदों का हमने 1 किया, यहाँ पे जाली डाली, एक 2 फंदे सीधे, फिर एक और जाली डाली हमने,
ऐसे घुमाते हुए 2 फंदों को ऐसे स्लिप किया और 2 फंदों को उतारा सिलाई पे और बैक साइड से पिछली साइड से हमने ऐसे बुन दिया। धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। तो इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, ये उल्टी साइड पे हैं हम, बैक साइड वाली सिलाई पे रॉन्ग साइड पे 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को। अब आगे सारे 6 फंदे जो हैं वो उल्टे, जाली से बड़ा हुआ फंदा भी उल्टा बनाना है और बाकी फंदे तो उल्टे हैं ही। ये देखिए वही 6 फंदे हैं, उनको हमने उल्टा बुनना है। बैक साइड पे आपको जो जैसे दिख रहे हैं आपको वैसे ही बनाने हैं, इस तरह से। ये 6 फंदे हो गए, धागा पीछे। अब यहाँ पर 2 फंदे सीधे, ये 1 फंदा उल्टा। तो ये फ्रेंड्स डिज़ाइन की जो सिलाइयाँ हैं ना, यहाँ पे ये ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे हमने 2 फाउंडेशन रो, एक सिलाई सीधी और एक उल्टी इस तरीके से करनी है और फिर से हमने यहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो देखिए हमारा डिज़ाइन ना इतना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है और किसी भी ऊन पे बनाएंगे ना आप बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप जब बड़ा प्रोजेक्ट अपना बनाएंगे तो देखिए इस तरीके से आपका ये जो मैंने बनाया है ये पतली वूल पे है, देखिए इस पे भी कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मैं ये दिखा रही हूँ ना, ये मोटी वूल पे है, ये थोड़ी सी मोटी वूल है तो आप इस पे भी बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए ये इस तरीके से, देखिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक वीडियो में और जल्दी ही। थैंक यू।